सबसे अधिक, बल्कि 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में ही है, अन्य किसी में भी नहीं है, देवी देवताओं में भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता तो भगवान की विभूति या फिर भगवान की शक्ति ही है देवी देवता, श्री कृष्ण की शक्ति ही है देवी देवता। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिछले लोगों को पता चल रहा है कि सारे देवी देवता भगवान के शरीर में ही अर्जुन को दिख रहे थे, विराट रूप में ही दिख रहे थे भगवान की। तो यहाँ विशेष वर्णन आता है यहाँ पे ब्रह्मांडमीशम। ब्रह्मांडमीशम यानी कि ब्रह्मा और ईश, तो विशेष ब्रह्मा जी भी वहां पर दिख रहे हैं। ब्रह्मांड है ना, यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा को भी देखा उस भगवान के विराट रूप में। और ईश, ईश यानी यहाँ पर ईशान, ईशान कौन है? शिव जी। तो शिव जी को भी कृष्ण के अंदर उन्होंने देखा, कृष्ण के उस विराट रूप का एक भाग थे शिव जी। ऋषियों को भी देखा, कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखा। और भगवान के अनेक अनेक हाथ थे, पेट, मुंह, आंखें, है ना, हमारे जैसे एक या दो नहीं थे, अनेक यानी कि अनगिनत थे। भगवान के पेट, हाथ, मुंह, आंखें सब अनगिनत थे, सर्वत्र फैले हुए थे। जहां अर्जुन देख रहा था सब कृष्ण के हाथ, मुंह, पेट सब जगह दिख रहे थे, सब जगह फैले हुए। अर्जुन ऐसे बोलने लगे कि आपका तो आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो सारे शास्त्र ही बोलते हैं, जो अर्जुन यहाँ पर निर्णय दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि वेद में, पुराण में, सारे शास्त्रों में हरि सर्वत्र कीयते, भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है। तो ये अर्जुन भी यहाँ पर वही रिपीट कर। और भगवान को देख पाना, अर्जुन बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है, इतना चमक रहा है भगवान का तेज है। तो हम पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं, तो उनमें क्या क्या है? ऐश्वर्य से समुद्र से वीर्य से, वीरता, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य, ये सब जो 6 ऐश्वर्य हैं ये भगवान में है। और अन्यत्र फिर ये जो हमारे आचार्य हैं, तो ये जो हमारा इन्होंने दिया बलदेव विद्या, तो हमारे जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, तो वो षड ऐश्वर्यों की जो परिभाषा है उनकी टीका में थोड़ा अलग से बताते हैं कि कई जगह शास्त्रों में षड ऐश्वर्यों में तेज का भी वर्णन है। तेज भी एक भगवान के षड ऐश्वर्यों में से, कि भगवान का जितना तेज है उतना तेज किसी का नहीं। तो भगवान के तेज के कारण ही भगवान को देखा नहीं जा सकता साधारण आंखों से, क्योंकि भगवान कैसे है? हजारों सूर्य का तेज भी भगवान कृष्ण के तेज के सामने फीका है। इसलिए बता रहे हैं कि आंखें चकाचौंध हो रही हैं और दिव्य आंखों से भी श्री कृष्ण को देख पाना कठिन हो रहा है। कितना तेज, और इस तेज को सर्वत्र देख रहे हैं और अनेक अनेक आयुध भगवान के दिख रहे हैं उनको, भगवान के पास, और आभूषण आयुध दिख रहे हैं। तो गदा है, मुकुट है, ऐसे बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें अर्जुन को दिखाई दे रही भगवान के विराट रूप में। फिर बोल रहे हैं कि आप ही आदि आदि हैं आप। इसके पहले भी अर्जुन बोल चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं।
क्या बोला? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि, आदि देव। तो यहाँ ये सब देखने के बाद अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप आदि हो सबके, देवी देवता भी आपके अंदर ही सब दिख रहे हैं, आपके छोटे मोटे भाग हैं देवी देवता, आपके इस विराट रूप के भाग हैं देवी देवता सारे। और यहाँ स्पष्ट बताया ब्रह्मण ईश, तो ब्रह्मा जी और ईश शिव जी भी आपके अंदर ही दिख रहे हैं, सब समाहित हैं। आप ही परम ज्ञेय वस्तु हैं। धीरे धीरे जो हम इस भौतिक जगत को पहले देखते हैं तो इससे आकर्षित हो जाते हैं, इस भौतिक जगत से, माया से आकर्षित जीव माया में पड़ा रहता है, इससे आकर्षित होते हैं। वो इस माया जगत से और माया जगत के वस्तु या फिर व्यक्ति से आकर्षित रहते हैं। अरे इतने महान व्यक्ति हैं, अभी भारत के कोई चेस प्लेयर है ना, युवा लड़के हैं, उनका नाम बहुत चल रहा है, क्या नाम है? किसी को पता है? हाँ हाँ, फुटबॉलर का नाम पता है तुम? चेस में वो अभी चल रहा है, बहुत फेमस है। तो हम बहुत आकर्षित हो, कितनी बुद्धि है ये, सबको परास्त करते रहे, छोटा बच्चा है। वैसे हम किसी भौतिक व्यक्ति से या भौतिक वस्तुओं से, हीरे मोती सोना चांदी, इससे बहुत आकर्षित रहते हैं, है ना, अच्छी अच्छी गाड़ियों से आकर्षित रहते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति से आकर्षित रहते हैं, तो इस प्रकार से रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमें पता चलता है तो हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इन सब चीज़ों से विरक्ति होती है, तो थोड़ा आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो निराकार ब्रह्म से आकर्षित हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति ही परम। तो ऐसे धीरे धीरे जानते जानते देवी देवताओं से आकर्षित हो जाते हैं, अन्य मार्ग से आकर्षित हो जाते हैं, योग विधि से, सिद्धि प्राप्ति से, कर्मकांड, बहुत कुछ है शास्त्रों में, इन सब चीजों से आकर्षित होते हैं। फिर धीरे धीरे बहुनाम जन्म नाम अंते, कई कई जन्म लग जाते हैं हमें, फिर कोई महान भगवान के, कृष्ण के भक्त हमारे जीवन में आते हैं। उन भक्तों की कृपा से हम जान पाते हैं कि परम ज्ञेय वस्तु, सर्वोत्तम जानने योग्य व्यक्ति, परम धाम, इसलिए अर्जुन, परम धाम यानी कि ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं। तो कृष्ण भक्त, कृष्ण का जो लोक है गोलोक, इसलिए परम ब्रह्म का परम धाम है, ऐसा अर्जुन ने बताया। यहाँ पर अर्जुन ये बता रहे हैं, परम ज्ञेय वस्तु आप हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण सबसे ऊपर है। धीरे धीरे जानते जानते ये भौतिक जगत, फिर आध्यात्मिक जगत के विषय में भी ब्रह्म ज्योति, अलग अलग भगवान के जो रूप हैं, देवी देवता, देवी देवता तो खैर इसी जगत के, इसको पार करके जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो सबसे ऊपर ज्ञेय वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर, जब उन्होंने विराट रूप देख लिया तो शब्द प्रमाण को हम प्रामाणिक मानते हैं सबसे अधिक, अथॉरिटी से जान लेना। हम बोलते ना कि माँ से हमें पता चला कि हमारे पिता कौन है, और हमने उसको मान लिया। किसी लैब में जाके उसको टेस्ट, क्योंकि अर्जुन ये देख पा रहे हैं और अर्जुन ने बोला कि आप परम ज्ञेय हैं, आप ही सर्वोपरि व्यक्ति हैं, जिनको जानते जानते सर्वोपरि जानना क्या हुआ? कृष्ण को जानना, कि कृष्ण ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं,
तो आश्रय तत्व है कौन है? सबके आश्रय हैं कृष्ण, सारे लोगों के और सारे व्यक्तियों के और सारे देवी देवताओं के परम आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। अव्यय हैं और पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष यानी कि सबसे पुराने, पहले व्यक्ति है ना। जैसे ट्रेन में इंजन पहला होता है, तो भगवान इसी प्रकार से पहले व्यक्ति जिससे सब कुछ आया है, जिसकी इच्छा से सब कुछ आया है, हम भी उनकी इच्छा से ही आए हैं। अव्यय है हमें। अब भगवान का ही विस्तार सब कुछ है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ जो है वो भगवान का ही विस्तार है, कृष्ण का विस्तार। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो कृष्ण खर्चा हो गया। जैसे माँ एक पुत्र को जन्म देती है तो माँ क्या पुत्र में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि दूध से हमने खीर बनाई तो दूध खत्म हो गया। तो एक प्रकार का मायावाद है कि जिससे जिस वस्तु से कुछ बना तो वस्तु खत्म हो जाती है। ये भौतिक बुद्धि है। इस भौतिक जगत में ऐसा होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत हम ईशोपनिषद से समझ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण से यदि कुछ निकलता है तो जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहता है। यह आध्यात्मिक जगत की फिलॉसफी, सिद्धांत है। भगवान जो पूर्ण है, भगवान जो अनंत है, कृष्ण, उनसे कुछ निकलता है तो भगवान उतने ही रहते, कम नहीं होते। इसीलिए जो नास्तिकवादी हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि कहाँ खाया तुम्हारे भगवान ने, उतना का उतना ही तो रखा है, कहाँ खाया। लेकिन ये भौतिक सिद्धांत है कि हम भौतिक शरीर से कुछ भौतिक वस्तु खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो खत्म हो जाती, कम होते होते उसका आनंद भी, जितना एक निवाला खाया, दो खाया, तीसरा, चौथा, उसके बाद आनंद कम होते होते उससे आनंद मिलना समाप्त हो जाता है। ये भौतिक जगत का लक्षण है, आध्यात्मिक जगत का लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक जगत का नेचर ऐसा है। तो भगवान आध्यात्मिक है, पूर्ण है, खा भी लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं, उनको आनंद भी आ जाता है और वो सामग्री उतनी की उतनी बनी रहती है। तो आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। ये अर्जुन का मत है, अर्जुन बता रहे हैं। अब फिर 19वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अनादिम मध्यनंतम वीर्यम, यानी कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। ये भौतिक जगत है, इसमें जन्म होता है, फिर क्या होता है, कुछ समय टिकते हैं, मध्य होता है, फिर उसके बाद अंत होता है, अंत, एक्सपायर। तो हम भगवान को भी इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जो जितनी हमारी बुद्धि है उससे हम भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये गलत विचार है ना। तो यहाँ बता रहे हैं अर्जुन इसलिए कि आपका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भौतिक नहीं है। भगवान कौन है? सत्य, चित्त, आनंद। सत्य यानी शाश्वत। तो भगवान का गुण क्या है? ये तीन चीज है। सत्य यानी परम सत्य है भगवान, शाश्वत। अशाश्वत चीज इसलिए असत्य होती है क्योंकि वो शाश्वत नहीं है ना, कुछ समय के लिए।
इसलिए जो शाश्वत है भगवान हमेशा से है। भगवान ही भगवद गीता में बता भी रहे, जीव भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। इसलिए भगवान का क्या आदि नहीं है कोई। भगवान शब्द की परिभाषा यही है कि जिसका कोई आदि ना हो, वही भगवान कहला सकता। तो भगवान का आदि नहीं है, मध्य नहीं है और कोई अंत नहीं है। आपका यश भी अनंत है, भगवान सबसे यशस्वी है। 5000 साल भगवान 5000 साल पहले तो यहाँ पर लीला करने आए। भगवान तो हमेशा से ही है, भगवान की कथाएं भी अनंत समय से ही है। प्रहलाद महाराज इसलिए बोल रहे हैं मतिर्न कृष्ण, कृष्ण का नाम ले रहे हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कब की कथा है? हाँ, सतयुग की कथा है। तो सतयुग के प्रारंभ की कथा है। उस समय ये श्लोक में कृष्ण का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण थे ना, भगवान तो हमेशा से यहाँ पर लीला करने 5000 वर्ष पहले आए। अगर प्रधानमंत्री आज यहाँ आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं था, आज ही है, आज से चालू हुआ प्रधानमंत्री। वो अपनी जगह पर था भाई, यहाँ अभी आए। तो इसी प्रकार से भगवान भी 5000 वर्ष पहले आए। लेकिन भगवान की ख्याति सतयुग से भी है और उसके पहले से भी है, उसके पहले के सतयुग से भी है। तो काल चक्र है ना, तो बार बार सतयुग आ रहा है। तो सतयुग कई बार आया, कईयों बार आया, और उसके पहले से भी भगवान की ख्याति है। 5000 साल पहले भी थी, आज भी हम वही गुणगान कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग आए, सिकंदर जैसे लोग आए। अच्छा, उस दिन सिकंदर की कथा रह गई थी, हमने चालू ही करी और प्रवचन खत्म हो गया उसमें। बड़ा अजीब सा प्रवचन था उसमें, जय राधा माधव। तो ठीक है, सिकंदर की याद आ गई है तो सिकंदर के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो सिकंदर क्या सीख दे के गए? सिकंदर कौन थे ये बताइए? मतलब उसके जैसा कोई राजा हुआ क्या? सबसे बड़ा विश्व विजेता था वो सिकंदर, पूरे विश्व को जीत लिया था उसने। भयंकर पावरफुल, आप सोच भी नहीं सकते इतना पावरफुल। मतलब वो जहां जाता था वहां ऐसे उड़ाता था लोगों को। मान लो कि 25 लाख की जनसंख्या है और वहां से सिकंदर निकला, तो फिर कुछ छोटा मोटा कुछ बचता था। 25 लाख की जगह बचे 1 लाख, बाकी सब निस्तो नाबूद कर देता था। इस प्रकार का शासक था, बहुत पावरफुल। अब उसका अंत समय आया, तो अंत समय में क्या बोला? अंत समय में बोला 3 चीज करना। मेरा जो ताबूत है, मेरा शरीर जब ले जाओगे मरा हुआ, तो हकीम ले जाए। और मैंने जो जितनी प्रॉपर्टी कमाई, मतलब बहुत पैसा कमाया ना उसने, बहुत सोना चांदी हीरे लुटेरा था, क्या बोलूं उसकी तारीफ है। सब जहां जो जाता सब लूट लाट लेते थे। तो वो सब इतना सोना चांदी, इतना सब हीरे जवाहरात थे, तो बोले कि क्या करना, ताबूत तो हकीम ले जाएंगे, और ये जो हीरे जवाहरात है साइड में फेंकते हुए चलना। जो मैंने कमाया है सड़क पे, मतलब अर्थी निकलेगी तो साइड में फेंकते हुए जाना, लोग देखें ये सब। क्या बोला? पहली चीज, ताबूत कौन उठाएंगे? हकीम लोग, वैद्य, और सारी संपत्ति इधर उधर फेंकते हुए जाना। और तीसरी चीज बोला कि मेरे जो हाथ है वो बाहर ताबूत से ऐसे निकाल देना, लोग देखें। तो अब ऐसा क्यों बोला होगा उसने, बताओ? एक मिनट हाथ उठाए। हाँ बोलो। मुझे लगा कि आप मतलब इतने बालक को उत्तर पता है तो बहुत प्रसन्न था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जी, ताकि लोगों को दिखे कि यहाँ पे विश्व विजेता भी खाली हाथ जाता है। बहुत बढ़िया है ना। बोलने में तो हम बोल देते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तो इतना क्यों बटोर रहे हो? अगर यही तुम्हारी सीख है, इतना ही तुम सीख गए हो सब कुछ कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, है ना। इसलिए हमने वो प्रवचन देते समय कल बोला था ना, सब बोल रहे थे, सबको सब ऐसा हाथ उठाया था ना, हमें भगवान से प्रेम है, तो हमने कहा लाओ 1 लाख रुपए दो, अभी तुम्हारा प्रेम निकल जाएगा तुरंत, है ना। किसी को बोल देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिसके पास नहीं है, ऐसे भी भक्त इस मंदिर में आते हैं जो अपने जेवर बेच के यहाँ पर दान देते हैं, हम ऐसे भक्तों को भी जानते हैं। लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास है। अगर उनसे हम बोले ना कि चलो 1 लाख रुपए दान तो दो, यहाँ पर कुछ मंदिर बनाए या भंडारा करें या कुछ करें, तो मंदिर आना छोड़ देंगे। वो कहने को प्रेम है भगवान से। अरे भाई, जिससे प्रेम होता है, तुम्हारे बच्चे से तुम्हें प्रेम रहता है, तो तुम उसकी शादी में तो 20-20 लाख रुपए खर्चा करते हो, करते हैं कि नहीं लोग? कभी भगवान के लिए 20 लाख रुपए खर्चा किए तुमने? कहने को तो प्रेम है तुम्हें भगवान से, वास्तव में भगवान से प्रेम नहीं है, सांसारिक चीजों से ही प्रेम है अभी हमें। नहीं तो हम न्यौछावर कर देते भगवान के लिए अपना जीवन और अपनी सारी संपत्ति, अगर वास्तव में प्रेम हो। तो वास्तविकता यही है कि लोगों को जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, वो सब कुछ कर चुका होगा ना, सारे भोग भोग चुका होगा, तो ये सिखाने के लिए कि मेरे जैसा जो सिकंदर राजा है, तो कहीं का हकीम उसको मरने से रोक, कि औषधिम प्रच्छसि मूढ़ दुर्मते, वही चर्चा किया ना हमने कि भाई ये जो शरीर है ना, इदम शरीरम परिणाम पेशलम शत संधि जर्जरम किम औषधि प्रच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम पिबत कृष्ण निरामयम कृष्ण रसायन पिबत। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो, उसी में ही रस है, सार है। इस संसार का सार यही है, भगवान की कथाएं, श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान। तो वो यही दिखाना चाहता था कि मेरे जैसा सम्राट विश्व का किस हकीम को नहीं खरीद सकता था, कौन सा डॉक्टर उसके पास नहीं आके इलाज कर सकता था। किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो मना कर दे कि मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। पैसे भी दे सकता था, सब कुछ कर सकता। तो इसलिए हकीम ताबूत ले जा रहे हैं कि कहीं का कोई हकीम तुम्हें बचाने वाला नहीं है। फिर जो संपत्ति कमाई है, वो संपत्ति भी आपको नहीं बचा सकती। और मेरे हाथ देख लो, जिंदगी भर ये संपत्ति इन हाथों से बटोरी थी, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं, संपत्ति में पकड़ नहीं पा रहा हूं, जाते समय नहीं ले जा पा रहा हूं। तो इसलिए वास्तव में ऐसे यशस्वी राजाओं का भी इस प्रकार से अंत होने वाला है, हुआ है, आगे भी ऐसे होगा। लेकिन भगवान का यश हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसलिए यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की कितनी भुजा दिख रही है? रावण की कितनी थी? सहस्त्रार्जुन की कितनी थी? 1 सहस्त्र, 1000। भगवान की कितनी है? असंख्य। हर चीज में भगवान के पास सब कुछ असंख्य, आंख, हाथ, पेट, सब क्या बोल रहे हैं अर्जुन?
तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है इस प्रकार से। तो भगवान चाहते हैं कि आप ऐश्वर्यशाली लोगों से आप लोग आकृष्ट होते हैं ना, तो सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि मुझसे आकर्षित हो। तो जो सिकंदर की कहानी उससे हमको क्या सीखना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बताइए, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? नहीं, लेके कुछ नहीं आए थे, लेकिन कुछ लेके जा सकते हो। अच्छे कर्म का मतलब फिर ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। अच्छे कर्म का मतलब क्या होता है? पुण्य कर्म, भक्तिमय कर्म। भक्तिमय कर्म से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पुण्य कार्य से हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते हैं और कर्म बंधन का भोग करने के लिए हम और बंध जाते हैं। तो भक्तिमय कर्म करना पड़ेंगे, अकर्म करना पड़ेंगे। तो अकर्म करने से हम क्या लेके जाएंगे? भक्ति को लेकर जा सकता है कोई व्यक्ति अपने साथ, क्योंकि भक्ति ऐसी वस्तु है कि कभी नष्ट नहीं होती। जितनी आपने करी, मरने के बाद भी आपके अकाउंट में उतनी जमा होगी और देखी जाएगी, गिनी जाएगी कि हाँ, भौतिक वस्तु नहीं गिनी जाएगी। तो लेके हम कुछ नहीं आते, लेके तो ये मलमूत्र का थैला लेकर जन्म होता है ना, और फिर ये छूट जाता है और कुछ नहीं ले जा सकते। ना शरीर, ना शरीर के संबंधी, ना धन, ना संपत्ति, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन हम अपनी भक्ति लेके जा सकते। तो जितनी भक्ति हम करेंगे उसके अनुपात में भगवान अगला जन्म हमें देंगे और उतनी भक्ति से हम आगे प्रारंभ करेंगे भक्ति। और जब ये भक्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो हम भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे। और हो सकता है शायद इसी धाम में, इसी जन्म में ही हम भक्ति कंप्लीट कर लें, शुद्ध भक्त बन जाएं और भगवत धाम पहुंच जाएं। तो ये हमारे प्रयास के ऊपर है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। तो इसलिए भगवान आकर्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं कृष्ण की मैं कितना महान हूं, मुझसे आकर्षित होइए। तो भगवान के पास क्या नहीं है जो आपको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ऐसा कुछ है जो भगवान आपको नहीं दे सकते और दूसरा आपको दे सकते हैं? भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं। सुख शांति जिसकी तलाश में है हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है सुख आए, शांति आए। मान लीजिए बहुत पैसा आपके जीवन में आ गया और अशांति आ गई, तो व्यक्ति और परेशान हो जाता है। ये ऐसा पैसा किस काम का है यार, शांति नहीं है जीवन में, ऐसे लगता है। तो भौतिक सुख यदि आ जाए और उससे सुख ना मिले, वो दुख में परिवर्तित हो जाए, तो वो किस काम का है? इसलिए भगवान से आकर्षित होकर भक्ति करेंगे, वही वास्तविक सुख और शांति हमारे जीवन में आएगी। तो भगवान ये सब बता रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं विराट को कि मेरा ऐश्वर्य कितना है, मैं कितना महान हूं, है ना। तो अर्जुन आकर्षित हो रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान आप सबको आकर्षित करना चाहते हैं कृष्ण अपनी ओर। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। इसके पहले भगवान ने बोला प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि मैं जो चंद्रमा है और जो सूर्य है उसका जो तेज है वो मैं हूं। कृष्ण इस प्रकार से होता है। अब अर्जुन ये बता रहे कि एक आंख आपकी सूर्य और दूसरी आंख आपकी चंद्रमा है।
है ना, यहाँ वर्णन आ रहा है। तो सूर्य चंद्रमा उनकी शक्ति कहाँ से आई? भगवान श्री कृष्ण से आई। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से एक संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। क्या देख रहा है अर्जुन? एक तरफ देख रहा है, अलग अलग चीजें देख रहा है, यहाँ ये, यहाँ वो, क्या है, क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें देख रहा है। मतलब विस्मित हो गया, पागलों की भांति। कुछ चीजें तो बार बार बोल रहा है, इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भक्त पुस्तक वितरण में गए और उस दिन उन्होंने एक भागवतम सेट दे दिया किसी को, 18 पुस्तकों का पूरा भागवत का सेट किसी को दे के आए। वो मंदिर में आते हैं दौड़ते हुए भक्तों को, तो अरे प्रभु आज तो मैंने पूरा सेट एक बार में दे दिया। बार बार रिपीट कर, अरे मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, अरे पूरा ही सेट ले लिया उसने। अरे बीच में उसने क्या मना कर दिया, पीछे से आवाज आई उसकी पत्नी की, उसने बोला नहीं मैं नहीं, मत लो। और फिर मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, और उसने पूरा सेट ले दिया है कि सेट। बोल कितनी बार? 20 बार। 20 सेट दिए भागवतम नहीं। वो एकदम इतना उत्साहित है कि वो बार बार रिपीट कर। इसलिए अर्जुन बार बार वही चीजें, वैसी चीजें फिर भी वही बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो मुख से भगवान के क्या निकल रहा है? अग्नि निकल रही है। और भगवान के मुख से अग्नि निकलेगी तो कैसे निकलेगी? थोड़ी थोड़ी माचिस जैसी, हजारों लाखों सूर्य जैसी अग्नि निकलेगी। और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भगवान के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। तो ये जो जलना है ये केवल ऐसे अग्नि से जलना नहीं है। तो भौतिक जगत में सबके हृदय जल रहे हैं अंदर से, अलग अलग कष्ट भोगने से सबके हृदय में वो अग्नि लगी हुई है। तो केवल सूर्य के रूप में भगवान तपिश नहीं दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्लेशों के माध्यम से भी हम चल रहे हैं सब इसी प्रकार से। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्र के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। वे दोष नहीं है कि बार बार श्लोकों में इस प्रकार से वर्णन आ रहे हैं, सूर्य का, चंद्रमा का, ऐसे बार बार उदाहरण दे रहे हैं। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद यानी आनंद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति यानी बार बार रिपीट होना हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं। अब आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं? 20वां श्लोक। तो अभी तक तो भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे थे, जो कि थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा खतरनाक, डरावना नहीं था, भयावह नहीं था। लेकिन अब जो विराट रूप भगवान दिखाते जा रहे हैं उसका विस्तार करते जा रहे हैं। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस प्रकार से बता रहे हैं कि अब भगवान अपना काल रूप दिखा रहे हैं। कालोऽस्मि, भगवान बोलते हैं ना कालोऽस्मि, काल में हूं। तो प्रलय का जो समय आता है और जो भीषण भगवान हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, तो वैसा अब और ज्यादा भयावह हो जाएगा दृश्य अर्जुन के लिए। या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं उग्रम। अब और उग्र रूप भगवान दिखा रहे हैं धीरे धीरे। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं।
भगवान एक ही है कृष्ण, लेकिन क्या बोल रहे हैं, किंतु आप आकाश तथा तारे, तारे नहीं सारे, आकाश तथा सारे लोकों एवं उसके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त। अवकाश यानी कि बीच में खाली रहता है ना, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष। अलग 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 लोक हैं, भूर भूवर स्वर, तो निचले लोक हैं, मध्य लोक हैं, उच्च लोक हैं। तो उनमें बीच में जो गैप है, अंतरिक्ष है, तो उसमें भी भगवान सब जगह व्याप्त है, इस प्रकार से बता रहे हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत। तो अभी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप भगवान किसको दिखा रहा है ना, अर्जुन यहाँ बैठ के देख रहा हो, ऐसे कर रहा है। उधर जो दुर्योधन इत्यादि जो खड़े हैं वो देख रहे हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया इसको। उनको विराट रूप नहीं दिख रहा है। कौन देख पा रहे, केवल, और साथ में कौन देख पा रहे, संजय देख पा रहे, संजय और अर्जुन देख पा रहे। लेकिन यहाँ वर्णन है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन और संजय अपनी अपनी बात बता रहे हैं, अन्य लोग के जो देवी देवता हैं वो भी देख पा रहे हैं, तभी तो भयभीत होंगे ना, देख पाएंगे नहीं तो कैसे भयभीत। तो ये भी सबूत है, अर्जुन ही सबूत नहीं है, अन्य देवी देवता भी भगवान का विराट रूप देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से भयभीत हो रहे हैं। इस लोक में द्यावआ पृथिव्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। तो बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में ये लिखते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद वो अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं, वैष्णवाचार्य उनके अनुरूप लिख रहे हैं। प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था, न एक अर्जुन देखता, केवल वर्णन आता है कि अर्जुन देख रहा है, और इस सपने में भी कोई देख लेता है गलती से। ज्यादा नींद आती तो दिन में ही सपने दिखने लगते, बैठे बैठे चेयर पे थकान से या कुछ ऐसे। तो अर्जुन सपना नहीं देख रहा है, क्यों? क्योंकि अन्य देवी देवता भी तो वही देख रहे हैं जो अर्जुन देख पा रहा है ना। तो अर्जुन ने जो देखा वो सत्य है, स्वप्न नहीं है। ये यहाँ पर इस प्रकार से उसको प्रमाणित कर रहे हैं। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो जिनके पास भी देवी देवताओं के पास भी दिव्य दृष्टि थी, तो वो सब ये दृश्य को देख पा रहे। जैसे यहाँ बैठे बैठे भी हम स्वप्न देख लेते हैं, प्रवचन में तो विशेष नींद आती है और मोगेरी लाल के हसीन सपने आ जाते हैं। तो ये सपना नहीं था, ये परम सत्य था। भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, अन्य देवी देवता भी देख रहे हैं, संजय भी देख रहे हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे भयानक होता जा रहा है। आगे अर्जुन बोलेंगे कि भाई मैं तो नहीं देख पा रहा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा कभी हम देखते हैं, कुछ भयावह दृश्य देखते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं, हॉरर मूवी, या फिर कुछ ऐसा भीषण एक्सीडेंट या कोई जल गया या ऐसा कुछ, तो आगे ऐसा वर्णन आएगा कि सब अर्जुन ने देखा कि सबको भगवान ने पहले मार दिए हैं, युद्ध के पहले विराट रूप में दिख गया कि सब मर गए। हाँ, लेकिन पांडव नहीं दिखे उसको, तो वो समझ गए कि हम जीत चुके हैं। तो भगवान भयंकर से भयंकर रूप दिखाने लग जाएंगे तो अर्जुन बोलेगा ओके अब हो गया बस, अब नहीं देख पाऊंगा। जबकि अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी जो लड़ाई भिड़ाई में किसी का सर अलग कर देते हैं और वो सर अलग और धड़ अलग देखते हैं और खुश होते हैं, हा हा हा,
सामान्यतः कोई ऐसा देख लेगा तो एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया उनके सामने एक मर्डर हुआ था, तो मतलब उनको फिर कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। वो जो भय था वो, और उनको लगा मैं भी मर गया कि कहीं मुझे नहीं मार दे, मेरे बगल में मर्डर हो रहा है। और जिम गए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और दूसरे लोग भी एक्सरसाइज कर रहे थे। एक ने बंदूक निकाली, सर पे रखी, ताक, दूसरा ढेर, और वो बगल में उसके एक्सरसाइज कर रहे थे जिसको गोली लगी। तो क्या होता, साधारणतः हम नहीं समझ पाएंगे कि अर्जुन की क्या खराब स्थिति है, भगवान का इतना भयंकर रूप, प्रलय वाला रूप, और सब मर रहे हैं और अग्नि निकल रही है, सबकी चटनी बन रही है। अर्जुन बताएगा कि सबकी चटनी बन रही है, ये जितने बैठे हैं ना सामने युद्ध करने वाले, तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कभी तो आपने कभी कुछ ऐसा देखा होगा जब हम भी बहुत घबरा गए हैं, तो इस प्रकार से अर्जुन घबरा जाएंगे, जबकि अर्जुन क्षत्रिय हैं। घबराने का नाम अर्जुन ने कभी सीखा ही नहीं ना, लिया नहीं। तो ये है भगवान कालो अस्मि, काल है भगवान साक्षात। ठीक है, तो भगवान ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हम जो भगवान परम है कृष्ण, उनसे जुड़ जाएं। अंतिम संदेश तो ये सब करने के बाद भगवान ये सब इसलिए दिखाते हैं, अपनी अलग अलग लीलाएं वृंदावन की जो बहुत सौम्य हैं, बहुत मधुर हैं, तो इस प्रकार का विराट रूप भी दिखाते हैं भगवान। ये सब इसलिए करते हैं आपको आकर्षित करने के लिए, कि किसी प्रकार से तो आप आकर्षित हो, मैं आपका बेटा बन सकता हूँ, या तो भय से या प्रेम से, किसी प्रकार से तो आप मुझसे जुड़ जाएं। काल आपका मैं ही हूं, डर के जुड़ जाओ, मेरे माता पिता आप बन जाओ, मेरे मित्र बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो आप, कुछ भी बनो भाई, कुछ करो मेरे लिए। मेरे से जुड़ोगे तो आपका फायदा होगा, आपका फायदा चाहता हूँ, बस ये आपके फायदे के लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। विराट रूप दिखाना, ये सब लीलाएं दिखाना भगवान इसलिए करते हैं कि आप उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ेंगे, परम धाम को जाएंगे, सारे कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही तो आपको चाहिए। तो एक बाबा थे, वो भी इसी प्रकार से बोल रहे थे एक मंच से, यही तो आपको चाहिए, लेकिन वो कुछ और बोल रहे थे। उन्हें थोड़ी एक्सरसाइज करवाई, बोले इसको करोगे तो हिट एंड फिट हो जाओगे, कैंसर दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, गिरा दिया हमने, सब कुछ होगा। अरे ये मेरा दूर हो गया। और फिट रहोगे तो सब खाओगे पियोगे मौज करोगे, यही तो चाहते हो आप। लेकिन हमने जो बोला उसमें अंतर है, क्योंकि अगर इंद्रिय भोग करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, उसका फल होगा। उसका फल क्या है, कष्ट है, कष्ट होगा। और भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे कष्ट नष्ट होगा। वास्तव में कष्ट कब नष्ट होंगे, भक्ति से नष्ट होते हैं कष्ट। इस जगत में कैसे नष्ट होते हैं कष्ट, भक्ति करने से। इस जगत में जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति देवी का आश्रय लेते हैं, तो भक्ति देवी आपको वो कष्ट लगने ही नहीं देती। वो कष्ट होने के बाद भी आप आनंद का अनुभव करो। भगवान की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से वो जो भौतिक कष्ट है वो आपको विचलित नहीं करे। और भक्ति करते करते जब हम भगवान के धाम चले जाते तो वहां तो भौतिक कष्ट है ही नहीं। तो इस प्रकार से भक्तों का जीवन हमेशा
आनंद में रहते हैं। जहां भी रहते हैं नौविधा भक्ति का पालन करते हैं। नौविधा भक्ति से क्या होता है, जहां भी बैठकर नौविधा भक्ति के अंगों का पालन होगा वो जगह वैकुंठ बन जाएगी। वैकुंठ यानी जहां कुंठा नहीं है, कुंठा नहीं है यानी कि कष्ट नहीं है जहां पर। तो इस जगत में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, यदि श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी है ये सब करेंगे तो कष्ट का अनुभव नहीं होगा, वो जगह वैकुंठ बन जाएगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, यही तो आप चाहते हैं ना कि आपको कष्ट ना हो, है ना, ये चाहते हैं, भौतिक कष्ट ना आए, इसलिए भक्ति कीजिए। अन्य जो भी मार्ग हैं कुछ समय के लिए आपका कष्ट दूर कर सकते। जैसे हमने बताया अनुलोम विलोम करेंगे, कुछ समय फिट रहेंगे, लेकिन क्या ये सुनिश्चित होता है कि आप कभी भी बीमार नहीं होने वाले इसको करने से, आप कभी नहीं मरोगे? ये सुनिश्चित नहीं होता, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए तो ये बताया सिकंदर ने, ये जो मेरा ताबूत है कौन ले जा रहा है ना, हकीम लोग ले जा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जो भक्त हैं भगवान के, कष्ट नहीं होता है, भगवान की सुख करते हैं, सही भक्त हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता। और वर्तमान में देखा जा रहा है, चाहे वो अपना जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, केवल अपना कार्य कर रहे हैं और अपने भगवान के मार्ग में। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं, मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं या जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग, उनके द्वारा उन भक्तों को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भक्तों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका घरों में रहना, उस देश में रहना, उस क्षेत्र में रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब भक्त हैं तो उनको कष्ट होना ही नहीं चाहिए धर्म, और भक्त ही सबसे ज्यादा परेशान इन विधर्मियों के लोगों जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि भाई जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको मार रहे हैं, जान से भी मार दिया कुछ भक्तों को, मंदिर तक तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, तो बहुत कष्ट है भक्तों के जीवन में। तो भौतिक रूप से हमें दिखेगा कि बहुत कष्ट है। एक वास्तव में जो शुद्ध भक्त है, जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण हम देखते हैं। हरिदास ठाकुर थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, तो वो क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करते थे और वो मुसलमान थे, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, तो जन्म पे तो कोई किसी का ऐसा कुछ नियंत्रण नहीं है, तो भाई मुसलमान परिवार में पैदा हुए, लेकिन भक्तों की संगति में आके भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे तो वहां के मुसलमान शासकों का उनको प्रॉब्लम हुई कि मुसलमान हो गए हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे, तो उनको पकड़ा और 22 बाजार में उनको मारा। मतलब जैसे मीनाक्षी चौक पे मारा है ना, वो अपने इंदिरा चौक पे मारा, हलवाई चौक पे मारा, ऐसे 22 बाजार में उनको मारा मारा। और ऐसा ऐसा नहीं मारा, तो सामान्यतः 2-3 बाजार में पिट के आदमी मर जाता है, तो उनको मारा, बहुत मारा, तो उनको कुछ कष्ट नहीं हुआ कि मतलब मुझे मारा और ये सब, तो इससे परे थे। अब जो उनको देख रहे थे अन्य भक्त, उनको तो कष्ट हुआ होगा कि अरे भगवान के महान भक्त को इतना मार रहे हैं, देखने वालों को तो कष्ट हो। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त है उनको कष्ट नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए पांडवों में हम देखते हैं अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु युद्ध में गए अंदर, वो चक्रव्यूह में और मर गए।
तो थोड़ा दुख हुआ अर्जुन को, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्जुन भाग गए युद्ध से कि अब मेरा बच्चा मर गया, अब क्या करना है, अब नहीं युद्ध करना। फिर से युद्ध किया अच्छे से, जैसा जैसा भगवान ने बताया वैसे वैसा किया। तो भौतिक रूप से ऊपरी तौर पर देखेंगे तो कष्ट है, एक भक्त जानते हैं अंदर से कि भाई ये सब तो जो है भौतिक जगत में जो भी चल रहा है ये वास्तविकता से बहुत दूर है। हरे कृष्णा, तो सेवा में जा रहे हैं, ये माताएं भी सेवा में जा रहे हैं, प्रसाद लेके जाइएगा सब लोग। तो ऊपरी तौर पे ऐसा लग सकता है कि बहुत कष्ट में भक्त, लेकिन वास्तव में भक्त, आप देखिए ना अर्जुन थोड़ा रोया, लेकिन वो जो सहन शक्ति थी भगवान ने दी, भक्ति देवी ने दी, वापस अपनी जगह पे स्थिर हो गए। कोई और अन्य व्यक्ति होता तो वो तो अपने प्राण ही छोड़ देता। जैसे द्रोणाचार्य थे, उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र गया, मैंने हथियार छोड़ दिया, मेरा क्या मार लूंगा, लेकिन अर्जुन उससे उबर गया ना। तो देखिए, एक तो ये सहन शक्ति भक्तों के अंदर आ जाती है भक्ति करने से, किसी प्रकार की सिचुएशन में वो सहनशील होते हैं, सहन कर लेते। अब दूसरा यही तो समझना है कि ये जगत भक्ति करने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए कौन सा जगत बना है? कौन सा जगत है? भगवान का जगत, भक्ति का जगत है। अभी हम गलत जगह पर हैं, यही तो समझना है कि हम गलत जगह पर हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं जब तो पता चलता है कि हम गलत जगह पर हैं, गलत स्थान पर। आप वो चोरों के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि 10 चोर का ग्रुप था, उन्होंने मिलके बैंक में चोरी करी, अब वापस आ गए बंटवारा कर, तो कह रहे हैं कि यार देखो बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। अरे चोरों के ग्रुप में तुम ईमानदारी की बात कर रहे हो? पत्ते खेल रहे हैं, जुआ, और क्या खेलते हैं मुझे तो नहीं पता। अब उसमें वो सोचे कि देखो ईमानदारी से जुआ खेलो यार। तो ये जो जगत है ये ऐसा जगत ही नहीं है। आप देखो, अभी यही समझना है कि ये भक्ति का हम जो पालन कर रहे हैं, नियम पालन, ये भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसी जगत में रहकर खुश होने के लिए नहीं कर रहे। ये एक तैयारी है, ये गलत जगह है भक्ति करने के लिए, ये अनुकूल जगह नहीं है। वास्तव में हम भक्तों के बीच में भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में थे, अभी यहाँ आ गए। तो इसलिए ये जगत अनुकूल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना ही पड़ेगा, भगवान के धाम को जाना ही पड़ेगा। समझे? या तो फिर हरिदास ठाकुर आप होंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रहो। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नारायण परा सर्वे कुतश्चन न बिभ्यति, स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। तो नारायण परायण है, जो भगवान का भक्त है, कृष्ण भक्त है, कुतश्चन न बिभ्यति, उसको कहीं भय नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग नरक, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वर, स्वर्ग हो चाहे आध्यात्मिक धाम हो, चाहे भौतिक जगत का स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, सबको तुल्यार्थ दर्शिना। तुल्यार्थ दर्शिना यानी कि उसका जो श्रवण कीर्तन चलता रहता है उसके लिए सब एक ही जगह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम आओ, मुझे जला दो, मंदिर में बैठ के मैं जब कर रहा था मुझे तुम जला के चले गए, तो ठीक है भाई, चले गए, दूसरा शरीर मिल जाएगा, जहाँ भगवान ले जाएंगे दूसरे शरीर में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ रहे हैं आप भक्त का दृष्टिकोण? आपको लगा कि ओ इतना अन्याय हो गया, एक भक्त जब कर रहा था मंदिर में उसको जला दिया, आंदोलन, मुसलमानों के
मोहल्ले में घुसो, इनको मारो काटो, टीवी में वो चलने लग गई, हिंदू मुसलमान झगड़े, एक व्यक्ति को जब करते हुए चला दिया गया, इतना अन्याय हो गया। वो 4-5 एंकर को लेके वो चिल्ला चोट हो रही, एक मुस्लिम लीडर को ले लिया, एक हिंदू लीडर को ले लिया, बहसबाजी हो रही। सब आपको देखने में पिक्चर क्या दिख रही है? ये सब दिख रहा है। और भक्त कैसा था, भाई मैं तो जब कर रहा हूँ, इस शरीर में भी जब करना है, अगले शरीर में भी जब करना है, जिसको मारना है मार लो भाई, जिसको पीटना है पीट लो भाई, अब करूँ क्या मैं? अब ये इस जगत में पड़ा हूँ तो यहाँ के तो ये लोग तो मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि सब तो भक्त है नहीं इस जगत में, है ना? तो ये पता रहता है भक्त को कि मैं गलत जगह पर सही चीज कर रहा हूँ, तो उसका विरोध तो मेरा होएगा ही, क्योंकि सही जगह पे सही चीज नहीं हो रही, भगवान के जगत में भक्ति नहीं हो रही, गलत जगह पे सही चीज कर रहे हैं, भगवान के जगत में नहीं, बल्कि यहाँ इस भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं। तो भौतिक जगत तो भौतिकतावादी लोगों के लिए है, और अब हम उनमें से सुधर गए। जैसे कि जेल में है, जेल में कोई मर्डरर है ना, कोई डकैत है, कोई चोर है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं वहां पर, इकट्ठे हैं वहां पर, और मैं भी उनमें से कोई एक था, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। अब मैं ये सब, इस सब से दूर रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैंने निश्चित कर लिया। अब लेकिन मैं हम चोर उठाई गिरोगे चक्कर में, तो कोई आएगा मेरे को मारेगा, 2 थपाड़े, बोलेगा क्यों बे तू कैसे सुधर रहा है, हमारे साथ चल, उल्टे सीधे काम करेंगे। एक मिनट पहले उनसे क्वेश्चन का उत्तर दे। हाँ बस 1 मिनट दीजिए, तो समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पर कठिन होगा कार्य, सुधरना कठिन होगा, क्योंकि जैसे उसी ग्रुप में ही हैं आप। तो क्या आप अच्छे बनना छोड़ दो? तो अच्छे बनोगे तब तो उस जेल से जल्दी बाहर जाओगे, ऐसे लोगों के संग से बाहर जल्दी पहुंचोगे, अपने परिवार में, अपने घर में वापस जाओगे। सुख कब मिलेगा? बाहर जाओगे। इसी प्रकार से भगवान के नाम गाएंगे भक्ति करते करते। तो हो सकता है किसी ने हमें जला दिया और भगवान ही चाहते थे कि ये शरीर इसका जल जाए, मैं इसको ले जाऊं, और आप जले तो दूसरों को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो जलने से आपको भगवान ने कष्ट ही नहीं दिया। ये भी है, भगवान ऐसा करते हैं। उदाहरण आता है ना शास्त्रों में, दिल्ली का शेर का, कि शेर जब हिरण को पकड़ता है दांतों से तो फाड़ देता है, लेकिन अपने बच्चे को भी पकड़ के इधर से उधर रखता है तो दांत नहीं गड़ता। भगवान ऐसे करते हैं। तो आपको लगेगा कि अभिमन्यु तो मर गया, लेकिन अभिमन्यु तो जहां जो देवता था वो उस जगह पहुंच गया। अग्नि का पुत्र था या किसका पुत्र था? वायु का, है चंद्रमा का पुत्र था। अच्छा, चंद्रदेव का, हाँ, तो वहां पहुंच गया वापस, यहाँ से उठाए उधर डाल दिए वापस, और वो इसी शर्त पे आए थे कि तुम्हें जल्दी वापस भेज देंगे। तो ठीक है भाई, अब क्या करें, चलो तुम युद्ध में मर जाओ, रिटर्न। ये भगवान का ऐसे ही भाई, हमें तो कुछ और दिखता है। हो सकता है कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरा बुरी तरीके से ट्रक के नीचे आके, और भगवान ने उसको अगला जन्म अंबानी के घर में दे दिया, क्या बोलोगे इस बात? बढ़िया हो गया बेचारा, अच्छा गरीब आदमी था वो, तो उसको खाने पीने को भी नहीं था, बेचारा दौड़ दौड़ करता रहता था दिन भर। अच्छा हुआ अंबानी घर पैदा हो गया, बाढ़ में जाए, मर गया तो मर गया, क्या बोलो उसको? क्योंकि हमें आगे का नहीं दिखता, पीछे का नहीं दिखता, कुछ समझ नहीं आता, हम अपने मन गढ़ंत तरीके से चीजों को देखते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते, यही सब चलता रहता है। भगवान के क्रियाकलाप हम कैसे समझेंगे? समझ में नहीं आता। जी अब आप पूछिए। युद्ध वेदा में हमने जो चर्चा कर रहा है, वहाँ पे भगवान कृष्ण के सामने तो उसने अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो तो भक्त हुआ जा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसको लड़वा दिया, लाखों लोग मरवा दिए। तो इनका उत्तर ये है, लेकिन लड़ना तो पड़ा है। आताताइयों से आप सोचे कि हथियार डाल के अगर बैठ के कोई काम करे तो नहीं होगा, कल को आपकी गर्दन काट दें। और कोई कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है, तब तो उसने हथियार वापस उठाया, नहीं तो कृष्ण ने अर्जुन ने कह दिया कि मैं इनको मारूंगा, ये सब मेरे सगे संबंधी। आप पूछ रहे हैं प्रश्न की मुझे बता रहे हैं? नहीं, मैं कोई उसी पर से बात
ठीक है, आपने बताया तो अच्छा ही है। किसी की लक्ष्मी मिली है, इनको मिली है, किसी वक्त की हो तो थोड़ा सा एडवांस कर दीजिए। कितनी लक्ष्मी है बता दीजिएगा। हाँ बता दीजिए ना, दिखा देते हैं, कोई पहचान जाएंगे। तो ये 500 का नोट और 20 का नोट है किसी का, देखिए किसी का गिरा है आप में से? नहीं तो कृष्ण का गिरा है, दान पेटी। वैसे सारी संपत्ति दुनिया की किसकी है? कृष्ण की। भगवद गीता धर्म की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दीपदान करेंगे, थोड़ा समय और लगेगा है ना प्रसाद में, ठीक है। हरे कृष्ण।